हाय फ्रेंड्स, चलिए आज हम कुछ और इम्पोर्टेंट बात के बारे में चर्चा करेंगे। आज मैथमेटिक्स क्वेश्चन 2019 में आप अपीयर करेंगे तो कौन सी बातें आपको याद करना है, कैसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कौन से सेक्शन को कितने टाइम में ख़त्म करना है और कौन सी बातें आपको याद करना है, ये हम आज सीखेंगे। और बहुत ही बढ़िया वीडियो और बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन आपको लगेगा। और क्योंकि मैथ्स पेपर ऐसा है, सबको डर लगता है और इसमें जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये है कि मुझे फुल मार्क्स लाना है, तो उसमें वो लोग भी अलर्ट रहना पड़ता है। और जनरली हम देखेंगे तो मैथ्स पेपर बहुत एक डरावना टाइप का होता है, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको ऐसा कुछ नहीं लगेगा। आप आराम से मैथ्स पेपर कर सकते हैं, अच्छी तैयारी कर सकते हैं और एग्जामिनेशन के दिन में बिना टेंशन के आप अच्छे से आप पेपर सॉल्व कर पाएंगे। तो पूरा वीडियो देखिए और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दिवाकर फिज़िक्स चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि अच्छे वीडियो आपको मिलेंगे और आपको इस पेपर में सब कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो के द्वारा। चलिए हम शुरू करते हैं अभी। तो आईसीएसई 2019 में कैसा टाइप का क्वेश्चन आएगा, है ना। तो आपने भी काफ़ी तैयारी की होंगे, तो काफ़ी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे। तो फिर भी आपके रिमाइंडर के लिए मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि जो सेक्शन 1 है वो 40 मार्क्स के रहेंगे और इसमें ये कंपलसरी पार्ट है, तो कैसे भी किसी भी चैप्टर से ये आ सकता है। तो इसमें जो 4 क्वेश्चन है इस तरह से डिवाइड किया है। क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें 3 पार्ट्स रहेंगे, 3 और 4 मार्क्स के। यूजुअली ये 10 मार्क्स हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का भी सेम पैटर्न, 3, 4 का भी सेम पैटर्न, तो टोटल ये 40 मार्क्स को यहाँ पर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और इसमें ऑल क्वेश्चंस इसमें है, तो आपको कोई भी उसमें चैप्टर से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यूजुअली ये देखा जाता है कि बैंकिंग, मैट्रिक्स, है ना, ग्राफ, रिफ्लेक्शन चैप्टर से और आइडेंटिटीज़ और स्टैटिस्टिक्स से जो डायरेक्ट मेथड से बिन निकालना, ये सब कुछ कॉमन इसमें रहते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसमें ये हो गया। और इसमें 3 मार्क्स तो थोड़े जल्दी, यानी कि छोटे क्वेश्चंस इसमें जल्दी सॉल्व होने वाले आपको इस सेक्शन में मिलेगा। तो ये फर्स्ट सेक्शन हो गया। अभी सेकंड सेक्शन में आते हैं। तो क्योंकि फर्स्ट सेक्शन 40 मार्क्स, तो सेकंड सेक्शन भी 40 मार्क्स का होगा। टोटल 80 मार्क्स का है आपका पेपर। तो इसमें फ़ायदा ये है कि आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं। आपको 7 क्वेश्चंस इसमें आपको दिया रहेगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो इसमें से आपको कोई भी 4 आपको सिलेक्ट करने हैं। तो इसमें भी पैटर्न वही है, 3 और 4 मार्क्स की पैटर्न रहेगा। और 1-2 क्वेश्चन में हो सकता है कि 6 और 4 मार्क्स का, जैसे ग्राफ, ओजाइव, तो इसके बेस में थोड़ा ज़्यादा मार्क्स का आता है, तो उसमें आपको 6 मार्क्स और 4 मार्क्स का 2 क्वेश्चन शायद मिलेगा। तो इस तरह से पैटर्न वही है, लेकिन थोड़ा सा इससे ये लंबे रहते हैं सॉल्यूशंस, तो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम इसमें लग सकता है। तो लेकिन आपको जो 7 क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो उसमें से आपको 4 सिलेक्ट करना है। तो 4 सिलेक्ट यदि आपको करना है तो कब करना है, तो जब आपको रीडिंग टाइम दिया जाएगा तो तभी आपको ये सिलेक्ट करने हैं कि आपको कौन से 4 करने हैं। बाद में जाके ये करूँगा वो करूँगा, टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। तो पहले ही डिसाइड कर लीजिए कि मुझे ये 4 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो तभी आप तुरंत उसको आगे सॉल्व कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका सेक्शन 2, जिसमें 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और पैटर्न वैसे ही रहेगा। तो अभी तो 11 क्वेश्चंस आपके पास हैं, तो उसमें से आपको 8 क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। तो अभी इस बात आता है टाइम का। अभी टाइम का जब हम देखते हैं तो इसमें आपको 2.5 आवर्स मिलता है अदर देन रीडिंग टाइम, ठीक है। तो इसमें 150 मिनट्स आपको मिल रहे हैं। तो सेक्शन 1 जैसे मैंने बताया है
कि छोटे सॉल्यूशंस जल्दी जल्दी होने वाले क्वेश्चंस इसमें रहते हैं। तो इसलिए आपको क्या कर सकते हैं, आप फर्स्ट सेक्शन के लिए मैक्सिमम आप 1 घंटा ले लीजिए, उससे पहले ही ख़त्म करने की कोशिश कीजिए, लेकिन हड़बड़ी में नहीं। तो आपके पास पूरा 1 घंटा मैक्सिमम लिमिट है, तो उसमें 60 मिनट्स में आपको पहले 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इसका मतलब एक क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आपको 15 मिनट्स का टाइम मिल रहा है। तो इस तरह से आप डिवाइड कर पाएंगे तो आराम से आप सॉल्व कर पाएंगे। अब इस सेक्शन 2 में जाते हैं। तो इसमें जैसे मैंने पहले बताया, थोड़ा जो है वो लेंथी सॉल्यूशंस इसमें रहते हैं। तो इसमें कंस्ट्रक्शन हो सकता है, ग्राफ है ना, थोड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए आप सेक्शन 2 को आप मैक्सिमम 75 मिनट्स ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा सॉल्यूशंस लंबे हैं। ओके, तो 75 मिनट्स हो गए, तो आपके पास 135 मिनट्स आपने राइटिंग में लगा दिया। अभी बाकी जो 15 मिनट्स आपको क्या करना है, तो 15 मिनट्स जो है आपको रिव्यू करना है, क्योंकि मैथ्स में एक तो मन में थोड़ा सा डर लगा रहता है, और माइनस प्लस का एक और स्टार्टिंग में गलती है तो पूरा सॉल्यूशन गलती हो जाता है। तो इसलिए एक मिस्टेक होने का चांस है, क्योंकि सभी से गलती होता है, और एग्ज़ाम टाइम में तो टेंशन की वजह से गलती हो सकता है। तो इसलिए आपको रिव्यू करना बहुत अच्छा है। तो आपको क्या करना है कि रिव्यू जो है के लिए टाइम आपको रखना ही है। तो अभी आप यदि चाहे तो इसमें 1 आवर 10 मिनट्स लेके आप 20 मिनट्स का रिव्यू टाइम भी आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन आपको रिव्यू ज़रूर करना है, क्योंकि मिस्टेक ज़रूर होंगे, क्योंकि इसका टेंडेंसी ज़्यादा रहता है मैथ्स पेपर में, ठीक है। तो ये आपका हो गया टाइम। तो पहला सेक्शन 60 मिनट्स में ख़त्म कीजिए, और दूसरा सेक्शन 70 या 75 मिनट्स में ख़त्म करके आपको 15 मिनट्स 20 मिनट्स आपको रिव्यू के लिए लगाना है। हो सकता है आपने देखा कि एक पूरा सॉल्यूशन गलत हो गया, तो आपको क्या करना, पूरा लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको टाइम की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए आपको ये टाइम रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो अभी इसको टाइम को आप मेंटेन कैसे कर सकते हैं, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उसको आप 2 घंटे में करने की कोशिश कीजिए, या 2 घंटा में करीब 2 घंटा 5 मिनट ऐसे में ख़त्म करके करने का कोशिश कीजिए, ताकि आपको बोर्ड तक अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा, फ्लो आ जाएगा, तो आप अच्छे से इस टाइम को मेंटेन कर सकते हैं। तो ये हो गया टाइम मैनेजमेंट का बात। अभी मैथ्स पेपर में जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो कुछ बातें मैं यहाँ बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जो डू नॉट कॉपी द डायग्राम्स अननेसेसरीली। तो जिसका जो डायग्राम रहते हैं कभी कभी हम लोग बना लेते हैं, तो ज़रूरत नहीं है। जैसे कुछ सर्कल के डायग्राम्स हैं जिसमें क्वेश्चन पेपर में जैसा दिया है वैसे ही हम सॉल्यूशन बना सकते हैं, तो बनाने की ज़रूरत नहीं है। जब यदि कंस्ट्रक्शन का ज़रूरत पड़ता है तब हमको डायग्राम अपने आंसर बुक में हमको करना है। लेकिन जो डायरेक्ट है, डायरेक्ट थ्योरम लगा सकते हैं, तो उसमें आपको ये कॉपी करने का ज़रूरत नहीं है। आप कंपास लेके सर्कल का डायग्राम या दूसरा ऐसा बनाएंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, ओके। अभी दूसरा पॉइंट ये है कि यदि आपसे कोई मिस्टेक हो जाता है, तो आप जैसे मान लीजिए ये लाइन में आप लिख रहे हैं, ठीक है, फिर ये ऐसा काट दीजिए, फिर यहाँ से आप सही लिखना शुरू करेंगे, तो एग्जामिनर को लगेगा ये भी रॉन्ग है। तो आप क्या करेंगे, तो इसको जो भी आपको कैंसिल करना है, एक बॉक्स बनाइए और उसको जस्ट एक लाइन खींच दीजिए, और उसके बाद आप फेयर वर्क फिर लिखना शुरू कर दीजिए। तो ऐसे क्या होगा, तो आपका जो फेयर वर्क है डिस्टिंक्टली एग्जामिनर को पता चलेगा, तो इससे तो आपको मार्क्स कटने का गुंजाइश नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट है कि जो रफ वर्क है, तो रफ वर्क आपको उसी पेज में करना है, राइट साइड में, ठीक है, लेफ्ट साइड में मत कीजिए। बहुत बच्चों का आदत होता है इधर फेयर वर्क और यहाँ रफ वर्क होता है गंदा, तो आपको यहाँ पर पहले से मार्जिन बना लीजिए और यहाँ रफ वर्क कीजिए। अब जो भी फेयर वर्क का है उसी के सामने रफ वर्क होना चाहिए।
लास्ट पेज में कभी जाना नहीं है रफ वर्क के लिए, उसी पेज में आपको करना है, ठीक है। तो यदि आपको ज़्यादा जगह चाहिए उस कोई सम के लिए, तो आप थोड़ा ज़्यादा मार्जिन ले लीजिए, फिर आप उसमें रफ कीजिए। और कुछ बच्चे लोग क्या करते हैं, वो रफ करके काट देते हैं, पेंसिल से करके रफ कर देते हैं, तो वो भी गलत आइडिया है। तो आप क्या करना है, वो रफ वर्क को जैसा आपने लिखा है वैसे ही आप छोड़ दीजिए वहाँ पर, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। फिर दूसरा पॉइंट है, जब मैथ्स में जो फार्मूला बेस्ड यूजुअली क्वेश्चंस होते हैं, तो जो फर्स्ट स्टेप है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए जब फार्मूला लिखने के बाद आप जब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आप ध्यान से क्वेश्चन को देख लीजिए, आपने सही वैल्यू कॉपी किया है कि नहीं, ठीक है। यदि आपने गलत वैल्यू कॉपी किया है तो आपका आगे का भी रॉन्ग हो जाएगा, तो कोई भी मार्क्स उसमें नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए जो फर्स्ट स्टेप क्लियरली लिखिए, उसमें ही 1 मार्क्स आपको मिल जाता है। यदि मिस्टेक हो गया, रॉन्ग कॉपी किया, तो फिर आगे के लिए कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। तो ये हो गया। फिर लास्ट पॉइंट है प्रेजेंटेशन। तो एक पॉइंट तो मैंने यहाँ बताया है, तो आप अच्छे से गैप लेके अच्छे से लिखिए, और ज़्यादा किचर मिचर ज़्यादा नहीं, और यदि काटना भी पड़े तो ये बात फॉलो कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप मैथ्स पेपर को तैयारी कर सकते हैं, और इस तरह से आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। और कुछ बातें मैंने बताया, तो ये बातें फॉलो करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर द प्रिपरेशन। थैंक यू वेरी मच।